नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के विकास की। कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे कैसे आगे बढ़ा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग जानेंगे। आज की वीडियो से बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम्स में भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में पता होगा, कंप्यूटर की खोज कैसे कैसे हुई ये नहीं पता होगा, क्योंकि डेट्स वगैरह नहीं याद होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको कहानी वाइज, स्टोरी वाइज इस हिसाब से बताऊं जिससे आपको ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से तैयार हो जाए, याद हो जाए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का नाम जब भी आता है, आप देखते हो आपके आसपास जो भी चीजें आती हैं वो सब कंप्यूटर हैं। ठीक है, मतलब जो भी डिजिटल चीजें दिखती हैं, जो भी कोई गणना कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, कोई एक टास्क उसको दिया जाए वो कर सकता है, वो सब कंप्यूटर है। अगर मैं कहूँ कि स्मार्ट वॉच ये भी एक कंप्यूटर है, लैपटॉप एक भी कंप्यूटर है, मोबाइल सब कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर का नाम सुनते ही जनरली अपने दिमाग में आता है वो एक सिस्टम होगा जिसमें सीपीयू रखा होगा, मॉनिटर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, वो नहीं। कंप्यूटर मतलब कंप्यूट करना। जो भी चीजें कंप्यूट करती हो वो सभी कंप्यूटर है। जो भी कैलकुलेशन करता हो, एक प्रकार से कैलकुलेटर ही शुरुआत में कंप्यूटर कहा जाता था। आज के टाइम पर हम लोग कैलकुलेटर अलग से यूज करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कंप्यूटर की, तो जब कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले शुरुआत हुई तो पहले सबसे गणना के लिए ही किया जाता था। प्राचीन बेबीलोन में ऐसे कुछ हुआ करता था, अबेकस जिसे नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया अबेकस। ये आपको तस्वीर दिख रही है ना, अबेकस। तो ये अबेकस जो था, ये पहले यूज किया जाता था कैलकुलेशन के लिए, जोड़ घटाव के लिए। ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे रहा करता था धातु, उसमें रिंग्स होता हुआ करती थी और उसके माध्यम से कैलकुलेशन किया जाता था। ठीक है, कब? प्राचीन बेबीलोन के समय। प्राचीन बेबीलोन के समय धीरे धीरे इसका विकास हुआ, इसमें और एडवांसमेंट आया। इसके बाद जो बड़ी चीजें आई, बड़ी चेंज आए, वो आया पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के बारे में अगर बात करें तो पास्कल लाइन दोस्तों, पास्कल लाइन आया एक। और पास्कल लाइन का की खोज की ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के थे, एक साइंटिस्ट, फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बनाया पास्कल लाइन। पास्कल लाइन इन्होंने 17वीं शताब्दी में बनाया, 1642 के आसपास में, 1642 के आसपास में। लेकिन ये केवल जोड़ और घटाव ही कर सकता था, यानी केवल जोड़ सकता था और घटा सकता था। जोड़ और घटाव के लिए ही यूज किया जाता था, इसीलिए इसे एडिंग मशीन कहा गया। क्या कहा गया? एडिंग मशीन कहा गया। फिर 100-200 साल तक ऐसे ही चलता रहा। कोई कंप्यूटर के विषय में कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी खोज नहीं हुई। सबसे बड़े चेंजेस आना शुरू हुए 19वीं शताब्दी में। अच्छा, अभी तक जो भी चीजें थी ये मैकेनिकल गणना के लिए ही थी, मैकेनिकल ये भी था, तो ये मैकेनिकली ही काम किया करता था। तो एडिंग मशीन एक मैकेनिकल ये डिवाइस हुआ करता था। आगे चल करके 19वीं शताब्दी में खोज हुई कंप्यूटर की, जहां पर मतलब बेसिक नींव पड़ी कंप्यूटर की। जैसे जिसको खोजा चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज जो है ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कह सकते हैं। बैबेज ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और इन्होंने इन्होंने 1822 में बनाया, 1822 ईस्वी में बनाया एक डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो था, डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया एक। ये जो डिफरेंस इंजन था ये भाप से चला करता था और ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी। अभी मैकेनिकल ही चल रहा है। अभी आगे चल करके जो कंप्यूटर बनेगा वो सब कंप्यूटर बहुत बड़े, बहुत बल्कि साइज में हुए होंगे। ठीक है, अभी इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया 1822 ईस्वी में। तो ये डिफरेंसेस के माध्यम से किया करता था, काम किया करता था। ये भाप से चलता था। ठीक है, भाप से चलता था। इसके बाद इन्होंने ही 1842 में जाकर, 1842 ईस्वी में जाकर के एक और डिवाइस बनाया जिसे नाम दिया इन्होंने एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। तो जो ये एनालिटिकल इंजन था, ये
एनालिटिक्स का काम करता था। ये प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव तो करता ही करता था, साथ ही साथ गुणा और भाग करने की भी पहली बार कैपेबिलिटी आई। यानी जोड़ घटाव गुणा और भाग, ये चारों चीजें ये कर सकता था। डिफरेंस इंजन जो था ये डिफरेंस के रूप में एक प्रकार से डिफरेंस वैल्यू निकालता था, लेकिन एनालिटिकल इंजन जो आया ये जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ करने में सक्षम रहा। तो चार्ल्स बेबेज को इसीलिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना गया, क्योंकि इन्होंने ही आधुनिक रूप से जो कंप्यूटर बना उसका एक बेसिक नींव डाली। देखो, अभी आप सोचोगे कि इनका जो था वो तो जोड़ घटाव गुणा भाग ही करता था, तो इनको जनक क्यों माना जाता है? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं। जैसे कि एक होता है सोच देना, आइडिया देना कि ये चीजें पॉसिबल है, फिर उस पर और भी साइंटिस्ट आते हैं, धीरे धीरे खोज करना शुरू कर देते हैं, फिर और आते हैं, फिर और आते हैं। जैसे मैं कहूं कि पुष्पक विमान, तो पुष्पक विमान के बारे में तो सुना था कॉन्सेप्ट सब लोगों ने रामायण में, कि एक पुष्पक विमान हुआ करता था, रावण वहां से सीता जी को लेकर के गया था, वो दिमाग में था। उसके बाद और भी चीजें हुई, तो फिर मतलब एक ये आया कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा हो सकता है, लाओ करके देखे। फिर लोग विमान बनाना शुरू किए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रामायण से इंस्पायर होकर के बनाया गया है विमान, लेकिन जैसे एक आइडिया लग गया कि जाया करता था कि प्राचीन सभ्यता में ऐसा होता था, तो क्या ये दोबारा पॉसिबल है? ऐसी बहुत सारी हजारों ऐसी खोजें हुई हैं, हजारों चीजें आज हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं में हम लोगों ने कहानियों में सुन रखी थी। तो एक आइडिया मिलता है कि ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। तो जब वो ऐसा पॉसिबल हो सकता था, तो एक आइडिया मिला, उस पर और रिसर्च और रिसर्च और रिसर्च होते होते आज हम लोग मुकेश अंबानी के जियो 5G पर पहुंच गए हैं। एक टाइम पर कैलकुलेटर पर थे। तो वो चीजें मतलब जो शुरुआत में जिसने अवधारणा दी, इसीलिए उसे फादर कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले बताया कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जा सकता है जहां पर ह्यूमन माइंड का ना यूज करके किसी एक डिवाइस का ही यूज उसको काम दे देंगे अगर, तो वो कुछ काम कर सकेगा। अब वो कुछ काम करेगा। कुछ लोग आए कि नहीं, इससे हम एक और डिवाइस बनाते हैं, वो कुछ और काम कर सकेगा, और डिवाइस बनाएंगे वो कुछ और काम कर सकेगा। अभी आप जब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्या क्या चीजें जुड़ती गई, और चिप्स लगातार जुड़ते गए, उसमें VLSI, ULSI, उसके बाद वो चीजें और ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ती चली गई। इसीलिए इनको कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को ब्रिटेन के थे। 1822 में सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, फिर 1842 में जाकर के एनालिटिकल इंजन बनाया। लेकिन अभी भी चूंकि ये जोड़ घटाव गुणा भाग ही करता था, तो फिर क्या हुआ कि एक और आई, लेडी अडा अगस्ता। अडा अगस्ता आई, लेडी एडा अगस्ता, एडा अगस्टा, ये आई। इन्होंने क्या किया, यही जो एनालिटिकल इंजन था ना, इसको प्रोग्रामेबल कर दिया। यानी कि पहला प्रोग्राम डाला इन्होंने एनालिटिकल इंजन में। एनालिटिकल इंजन में पहली बार इन्होंने प्रोग्राम डाला। और जब इन्होंने प्रोग्राम डाला, लेडी अडा अगस्ता ने, इसीलिए इनको दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा गया। क्या कहा गया? दुनिया की पहली, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर इनको कहा गया। ठीक है, लेडी अडा अगस्ता को ध्यान रखिएगा। एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने खोजा था, उसी में इन्होंने प्रोग्राम अपना डाला था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जीरो और वन के रूप में ही कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब जो जीरो और वन आप सुनते हो ना, कंप्यूटर केवल जीरो और वन की भाषा समझता है, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था, लेडी अडा अगस्ता ने। तो इनको थोड़ा सा सम्मान तो मिलता ही है, बनता है सम्मान करना। चलिए, तो लेडी अडा अगस्ता को नाम याद रखेंगे, इन्होंने पहला प्रोग्राम डाला था। ठीक, इसके बाद भी अभी देखो ये चल रहा है, अभी मिड चल रहा है, 19वीं शताब्दी का मिड चल रहा है। अब आते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी से थोड़ा सा और ऊपर, 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में चलता ही रहता है ये सारा प्रोसेस सब कुछ, लेकिन 20वीं शताब्दी आने से जस्ट 10 साल पहले एक चीज और होता है, 1890 आता है। 1890, ठीक है,
ध्यान दो, बेबीलोन से हम लोग चल रहे हैं, 1642 में फ्रांस में आए। अभी सब कुछ रिवाइज करा दूंगा एक बार में, सब कुछ आपको फिर से पता चल जाएगा, डेट वाइज सब याद हो जाएगा। 1890 आते हैं। 1890 यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में। तो इसमें क्या होता है कि एक एक सेंसस टेबुलेटर, सेंसस टेबुलेटर की खोज होती है। सेंसस टेबुलेटर जानते हो, मतलब कि जनगणना मशीन कह सकते हो एक प्रकार से, सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर की खोज अमेरिका में होती है। और इससे क्या किया जाता था, क्योंकि अब हमारे पास अच्छे से तकनीक थी कि जोड़ गुणा घटाव भाग कर सकते थे, तो इसलिए जनगणना के युग में, ये देखो सेंसस, ये खास तौर से सेंसस के लिए, जनगणना के लिए बना ही था, तो जनगणना के लिए यूज किया जाने लगा। लेकिन इसमें इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड्स का यूज होता था। ठीक है, पंच कार्ड का यूज होता था। पंच कार्ड्स होते थे, 5 छेद हुआ करता था, एक कार्ड हुआ करता था पेपर का, उस टाइम में पंच कार्ड्स का यूज हुआ करता था इसमें। ठीक है, अभी कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं बना है, अभी मेमोरी एलिमेंट के बारे में भी आगे बताएंगे। अभी समझ लो ऐसे सेंसस टेबुलेटर एक और बन गया जिससे अमेरिका जनगणना करता रहा। इसके बाद आते हैं अब हम लोग 20वीं सदी में, थोड़ा सा 1890 के बाद अब आ जाते हैं 1901 वगैरह के बाद, जब रेडियम तत्व की खोज हो चुकी थी, मैडम क्यूरी वगैरह ने खोज कर दिया था। फिलहाल उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते चलते हैं। अब 1900 आता है, 1939 से 43 का दौरान, ये जो था मिड 20 सेंचुरी, यही सबसे बड़ा विकास का, कंप्यूटर के टाइम का सबसे बड़ा एक माना गया, विकास का जरिया माना गया। कारण ये था, आप देखो ये जो समय था, यहाँ पर पहला विश्व युद्ध हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। देखो 1939 से 1945 तक पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध चला था, आप सबने जाना। तो 1939 का और 1900 या कहें कि 1930 से 1950 का दौर जो था, यहीं पर दुनिया भर के देश सब जुट पड़े थे कि टेक्नोलॉजी विकसित किया जाए, टेक्नोलॉजी आगे का जीत है। उसी टाइम पर कुछ देश परमाणु बम बना रहे थे, कुछ देश कंप्यूटर बनाने पर लगे हुए थे, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपनी तकनीकी विकसित कर रहे थे। मतलब ये टेक्नोलॉजी का दौर था, शुरुआत था, शुरुआत का दौर, एक प्रकार से जैसे आग लगी थी। अब इसी पे आगे बढ़ते हुए 1937 में, 1937 से 1944 के बीच में एक कंपनी आई, आईबीएम। आईबीएम के एक चीफ थे हार्वर्ड आइकेन, इसके निदेशक थे, डायरेक्टर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, हार्वर्ड आइकेन। तो हार्वर्ड आइकेन ने एक कंप्यूटर बनाया जिसको नाम दिया मार्क वन। मतलब कंप्यूटर तो ये आईबीएम ने बनाया, लेकिन इनकी अध्यक्षता में, इनके डायरेक्शन में बनाया गया, तो इसलिए इनका नाम लिख रहे हैं हम लोग मार्क वन। ये मार्क वन जो नाम दिया गया ना, ये पहला फुल्ली ऑटोमेटेड, ये पहला फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर था। ऑटोमेटेड हो चुका था, अब पहली बार ऑटोमेशन के टेक्निक में आया, मतलब कि अपने आप से जो कैलकुलेशन करता हो उसमें केवल इनपुट करना है, अपने आप वो सब कुछ करेगा, कुछ छूना कुछ वो नहीं है। पहले की क्या मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे, एक एक कर करके पंच कार्ड डाल करके या मैकेनिकली कुछ ना कुछ इन्वॉल्वेशन होता था, उसके बाद वो कैलकुलेशन करता था। अब इन्होंने मार्क वन बनाया जो कि आईबीएम कंपनी का था। आईबीएम का ये मार्क वन जो था, ये पहला फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये भी मैकेनिकल है, अभी अभी पूरी तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आया हुआ है। मार्क वन जो था, ध्यान रखिएगा, आईबीएम का इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। इसके जस्ट बाद एक बनता है, एक और डिवाइस बनता है जिसको नाम दिया जाता है ए बी सी। ए बी सी, ये आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर था, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, और इसको एटनासॉफ एंड बेरी कंप्यूटर कहा गया। एटनासॉफ एंड बेरी कंप्यूटर जो कहा गया, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ये इसलिए कहा गया क्योंकि इसको दो वैज्ञानिकों ने, एटनासॉफ और बेरी ने मिल करके बनाया था। अब देखो ये भी है अमेरिका के, इन्होंने 1939 में इसको बनाया, 1939 में। इस दौर को आप देख रहे हो, 1939 से 1945 तक का जो दौर है वो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है।
अब अमेरिका थोड़ा सा तेजी से महाशक्ति के रूप में बन करके उभरा ही था। 1929 के बाद से जब महामंदी आई थी, उसके बाद से अमेरिका अपने आप को बहुत तेजी से बूस्ट अप किया। और अमेरिका अब यहाँ पर भी ये जो आईबीएम कंपनी है ना, ये भी अमेरिका की ही कंपनी है। इसका फुल फॉर्म बाय द वे मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, इंटरनेशनल। ठीक है, तो आईबीएम कंपनी ये भी अमेरिका की कंपनी है। ये हुआ 1944 तक इसने बनाया। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद जो है यहाँ पर एटनॉस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ये भी 1939 के दौर में बना, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होने की वजह से, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होने की वजह से, कंप्यूटर होने की वजह से इसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको महत्व ज्यादा दिया जाता है, इसका नाम पूछा जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो ये डिजिटली चलता था, यानी 0 और 1 की भाषा समझता था और डिजिटली ऑपरेट करता था, ऑटोमेटिक भी हो चुका था। लेकिन ध्यान रखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये नहीं कि सेमीकंडक्टर आईसी वगैरह आ गए हैं, अभी नहीं आए हैं, वो भी धीरे धीरे आएंगे। एबीसी बना। अब एबीसी बना तो, लेकिन ये भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पर नहीं डिवाइस था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आया एनीएक। एनीएक एनीएक जो कंप्यूटर आया, एनीएक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसका निर्माण हुआ 1946 में, 1946 में। इसकी खास बात यह थी कि ये पहला फुल्ली दुनिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड और फुल्ली डिजिटल डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, अब बन गया अपने पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आ गया। अब इसके जस्ट बाद एक और बनता है एडवैक। एडवैक एडवैक की खास बात ये थी कि ये स्टोर करना शुरू कर चुका था। अब यहां से स्टोरेज शुरू हो चुका था 0 और 1 का, 0 और 1 का स्टोरेज सिस्टम शुरू हो चुका एडवैक के थ्रू। एडवैक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटेड, ये इसका फुल फॉर्म है एडवैक का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। ये 0 1 को स्टोर करना शुरू कर चुका था, यानी पहला ऐसा डिवाइस, पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पूरी तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम कर रहा हो, लेकिन 0 और 1 साथ ही साथ स्टोर करने की भी क्षमता आ गई हो, यानी अब स्टोरेज क्षमता आनी शुरू हो चुकी थी। 0 और 1 किसको स्टोर करता था, डाटा और इंस्ट्रक्शन को, डाटा और इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, और इसको स्टोर करवाने का श्रेय जाता है वॉन न्यूमैन को। वॉन न्यूमैन को वास्तव में वॉन न्यूमैन जो है, इन्हीं को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है स्टोरेज डिवाइस के रूप में। समझ लो कि स्टोरेज डिवाइस बनाना इन्हीं के कॉन्सेप्ट से आया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया 0 और 1 को स्टोर किया जा सकता है, उसके माध्यम से लंबी गणनाएं की जा सकती है, लंबा कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो एडवैक के विकास में वॉन न्यूमैन का बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद एक और डिवाइस आया, यूनिवैक। अब यूनिवैक जब आया ना, यूनिवैक यूनिवैक जब आया तो यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर आ गया। यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर का मतलब कि अभी तक तो किसी एक खास पर्पज के लिए यूज किया जाता था कंप्यूटर, लेकिन पहली बार यूनिवर्सल पर्पज के लिए, मतलब कि आम पर्पज के लिए, जैसे मान लो लैपटॉप है। अभी लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, कुछ लोग लैपटॉप का यूज करते हैं गेम खेलने के लिए, कुछ लोग लैपटॉप का यूज कर रहे हैं अदर ऑफिस वर्क के लिए, कुछ लोग पेंटिंग के लिए, कुछ लोग किसी काम के लिए। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल टाइप का डिवाइस है, इसीलिए हम लोग कई टाइप में वेरिएबल फील्ड में यूज कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले किसी खास पर्पस के लिए, कभी जनगणना के लिए, कभी किसी इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाए जाते थे, इस टाइप के बनाए जाते थे कंप्यूटर। लेकिन यूनिवैक जब से आया, यूनिवैक मतलब बोले तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जब से आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक जब से कंप्यूटर आया,
तब से यूनिवर्सली यूज होना शुरू हो चुका। और इसका पहला कंप्यूटर क्या था? यूनिवैक 1, यूनिवैक फर्स्ट, ये था इसका पहला वाला कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक जो यूनिवर्सल पर्पज के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, यूनिवैक फर्स्ट नाम का, को 1954 में बनाया गया, 1954 में। एक जीईसी नाम की कंपनी थी, जीईसी बोले तो जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स नाम की एक कंपनी थी और उसने बनाया 1954 में, जीईसी लिमिटेड ने। ठीक है, तो पहला व्यापारिक दृष्टि से इसका यूज होना शुरू हो गया, क्योंकि जब कई काम के लिए होगा तो व्यापारिक दृष्टि से यूज करना होना शुरू हो जाएगा। व्यापारिक और पर्सनल दोनों प्रकार से यूज होने शुरू हो गए इसके। ठीक है, और अन्य कार्यों के लिए पहली बार ये होना शुरू हो चुका था यूनिवैक के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद अब 1954 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद अलग अलग टेक्नोलॉजी के एडवांस कंप्यूटर बनना शुरू हो गए। इवन 1956 तक भारत में भी कंप्यूटर आ गया था। 1956 में भारत को पहला कंप्यूटर मिला जिसको नाम दिया गया था HEC2M। उसके बारे में अभी हम लोग जब एक अलग से सेगमेंट पढ़ेंगे इसी में, भारत में कंप्यूटर का विकास, तो उसमें हम लोग उसका इतिहास पूरा जानेंगे। 1956 में पहली बार भारत में भी कंप्यूटर आ चुका था। ठीक है, और पहला कहां पर लगाया गया? भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता में लगाया गया था। यहां तक तो आपको समझ में आया। अब इसके बाद ये 1954 तक तो जनरल कंप्यूटर्स बन चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर ना हम लोग कंप्यूटर को थोड़ा सा क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन इसका करते हैं, जिससे जिससे ये पता चले कि अब इसके बाद कैसे विकास हुआ। ठीक है, अब इसके बाद विकास तीन तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर का विकास को। तो इसका कंप्यूटर के प्रकार को क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साथ ही साथ हम लोग जानते चलेंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ता भी चला गया, उसका नया नया विकास होता चला गया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसको हम लोग तीन टाइप से डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक ही पेज में क्लासिफिकेशन इन सब का मिल जाए। पहला टाइप तो ये है जनरेशन के आधार पर। जनरेशन के आधार पर एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, जो आईसीज यूज होती हैं उनके आधार पर। ठीक है, आईसीज या जनरेशन के आधार पर, आईसीज या जनरेशन के आधार पर, आईसीज या जनरेशन के आधार पर। ठीक है, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कि किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। और तीसरा हम लोग कर सकते हैं साइज के आधार पर, साइज या फिर कह सकते हैं कि साइज या यूजेस के आधार पर, यूजेस के आधार पर। ये तीन टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब आईसीज या जनरेशन के आधार पर देखो, पहला जनरेशन का या कहें प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, हिंदी में लिखते हैं थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का जब आया तो 1G कहा गया, यानी फर्स्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी आई, द्वितीय पीढ़ी आई, इसे 2G कहा गया, सेकेंड जनरेशन कहा गया। इसके बाद तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी को 3G कहा गया। इसके बाद चौथी पीढ़ी आई, चौथी पीढ़ी को 4G कहा गया। फिर आई पांचवी पीढ़ी, और पांचवी पीढ़ी को 5G कहा गया। अभी भारत में 5G ही लाने की बात चल रही है, 5G बहुत सारे शहरों में लागू भी कर दिया गया है। अब इसके बाद एक और हम लोग बढ़ा सकते हैं अन्य जनरेशन या कहें कि अन्य पीढ़ी, अन्य पीढ़ी या कहें आगामी पीढ़ी जो होगी वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, नेक्स्ट जनरेशन की। वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम लोग देखें तो देखो, एक तो पहले था एनालॉग कंप्यूटर, अभी भी कई मामलों में एनालॉग कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। एक तो होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो कि हम लोग बहुतायत रूप में यूज करते हैं। और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो ना कि कुछ एनालॉग चीजें भी रहती हैं बाहर प्रदर्शित करने के लिए,
और अंदर उसका कंप्यूटिंग जो सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, मतलब उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों यूज किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो टाइप के होते हैं। साइज या यूजर्स के आधार पर अगर बात करें, एक तो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, और फिर सबसे जो इसमें एडवांस होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। इस टाइप से हम लोग कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। अब देखो, यहां पर पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको हम लोग अच्छे से अभी जानेंगे एक एक जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर रहे थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, शुरू हुआ, फिर कई ट्रांजिस्टर्स को जोड़ करके आईसीज बनाई गई, थर्ड जनरेशन में आईसीज का यूज हुआ, फोर्थ जनरेशन में आईसीज को कई आईसीज मिला करके माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए गए, माइक्रो कंट्रोलर्स बनाए गए, वो यूज हुआ। फिर पांचवी पीढ़ी जो है उसमें भी थोड़ा सा और ज्यादा एडवांसमेंट लाई गई, उसमें और अच्छी तकनीक की एवीआर टेक्नोलॉजी, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सब चीजें यूज की जाने लगी और लार्ज स्केल में यूज किया जाने लगा आईसीज। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग का होगा, जिस पर अभी वर्क चल रहा है और लागू भी किए जा रहे हैं। वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर मैंने आपको बता ही दिया, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है जिसमें जो चीजें होती हैं वो एनालॉग के फॉर्मेट में होती हैं, डिजिटल फॉर्मेट में नहीं होती हैं। एनालॉग बहुत ही आसान भाषा में ऐसा समझो जिसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर 0 से 100 या 0 से 10 इस रूप में आपको रिजल्ट दिखाए। और जो डिजिटल होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, यानी ऑन ऑफ कैटेगरी में होता है, तो वो डिजिट्स में आपको नंबर्स शो करता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। हाइब्रिड होता है जिसमें दोनों सिस्टम हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता था पहले, ये पूरा रूम भर करके यूज होता था, मतलब कि पूरा रूम का एरिया ले लेता था एक कंप्यूटर केवल। तो ये पोर्टेबल तो बिल्कुल ही नहीं है, समझो एक ही रूम में स्टोर किया जाता था, पुरानी टेक्नोलॉजी है। मिनी कंप्यूटर्स आज भी कई जगहों पर यूज किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर्स वो होते हैं जब एक कोई कंप्यूटर हो, सिस्टम कोई एक हो, और उसमें कई मॉनिटर्स लगे हुए हों, कई ऑपरेटर्स उसको हों, यानी यूज करने वाले कई हों। जनरली ऑफिसेज में या साइबर कैफे वगैरह में, इन सब वगैरह में मिनी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं जो बड़े बड़े जगहों पर होते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा सब डिवाइस एक ही जगह पर ये कनेक्टेड होता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, जनरली जो सब कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं। उसमें आप पीसीज ले लो, पर्सनल कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, ये सब चीजें माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं। सुपर कंप्यूटर जो होता है, इसकी जो गणना करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। स्पीड, अभी आप देख रहे हो कि अलग अलग देश जो हैं बहुत प्रकार के सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं, अपने पास भी है। अभी पूरा हम लोग सुपर कंप्यूटर वाले कॉन्सेप्ट में हैं, इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर जो है ये, जैसे कि मौसम विभाग की जानकारी है, या बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करने में, मौसम की हुआ गणना करना, भूकंप वगैरह की गणना करना, इन सब के लिए ये सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ों को गणना करने के लिए। तो ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन था इस आधार पर। ठीक है, अब दो चीजें हम लोग और जानेंगे आज की क्लास में, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी दो चीजें और, एक तो भारत में कंप्यूटर का विकास देख लेते हैं, और एक सुपर कंप्यूटर से चीजें पूछी जाती हैं तो सुपर कंप्यूटर को भी थोड़ा सा हम लोग लिंक कर देंगे, क्योंकि भारत में कंप्यूटर जब बताएंगे तो उसी में सुपर कंप्यूटर भी आएगा, तो उसको हम लोग थोड़ा सा इतिहास भी जा करके उसका भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो भारत में कंप्यूटर का विकास। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि भारत में पहला कंप्यूटर तो आ गया था, पहला कंप्यूटर आ गया था, कंप्यूटर आ गया था 1956 में। 1956 में हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा था ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से खरीदा, और कितने में खरीदा मालूम है? ब्रिटेन से खरीदा कितने में? 10 लाख रुपए में एक कंप्यूटर। 10 लाख रुपए में एक कंप्यूटर खरीदा हमने। नाम क्या रखा गया था इसका? नाम था HEC 2M, ये नाम था इसका। नाम पूछा जा सकता है आपसे, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC 2M नाम था। ये हम लोगों ने कहां पर लगाया पहली बार? कहां पर लगाया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में। ये पहला कंप्यूटर था, 1956 में हम लोगों ने इसको मंगा करके लगवाया। ये भारत में पहला था।
लेकिन अब इसके बाद भारत का अगर पहला पूछा जाए, ये तो भारत में पहला था, ये तो हम लोगों ने खरीदा था, भारत में लाया था, लेकिन भारत ने भी अपना बनाया। बिल्कुल, भारत इसी समय अपना भी बनाने पर लगा हुआ था। भारत का पहला अगर पूछा जाएगा आपसे, भारत का पहला कंप्यूटर, तो भारत का पहला कंप्यूटर टिफरैक था। टिफरैक, टिफरैक को टाटा कंपनी ने बनाया था। टाटा कंपनी ने बनाया था। इसका पूरा नाम आप ऐसे लिख लो, इसको टिफरैक नाम, वैसे नाम जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए नाम किसने दिया, नाम दिया प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये टिफरैक था। टिफरैक बोले तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये था इसका नाम। ये टिफरैक जो था ना, टिफरैक भी काफी दिनों तक यूज किया गया भारत में। टिफरैक 1956 से लेकर के 1965 तक यूज किया गया, 1965 तक यूज किया गया। इसके बाद भारत ने एक अपना एक और बनाया, दो इंस्टीट्यूट से मिल करके जनरली, तो उसका नाम दिया गया ISIJU। अब ये ISIJU जो था, ये भी भारत का कंप्यूटर माना जाता है, भारत का पहला कंप्यूटर इसे भी कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि ये भी अच्छे तरीके से, अभी देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन के लिए केवल यूज किया जाता था, भारत में अब और अच्छे से और एडवांस तरीके से यूज करने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान और जाधवपुर यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटियां मिलकर, दो इंस्टीट्यूट मिलकर के आए और एक कंप्यूटर अपना बनाए। इसी के नाम पर ये नाम रखा गया। अभी देखो ये नाम कैसे बना, तो इंडियन, हिंदी में लिखते हैं पहले, ज्यादा समझ में आएगा आपको, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो था ना, संस्थान मतलब इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट और जाधवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर के बनाया इसे, जाधवपुर यूनिवर्सिटी। तो इसका JU ले लो और इसका ISI ले लो, तो ISI और JU बेसिकली मिलकर के इसको बनाए थे। क्लियर है? तो ये भी भारत का ही कंप्यूटर था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान और जाधवपुर यूनिवर्सिटी ने इसे मिलकर के बनाया। कब बनाया? 1966 में इसे बनाया, 1966 में, यानी इसके बाद जब इसका यूज खत्म हुआ तो उसके बाद इसका यूज करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर, इसका क्या इतिहास रहा है? सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर मतलब जब बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाए। अभी जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितने जो आईसीज हैं वो यूज किए जा रहे हैं और जिससे उनकी स्पीड बढ़ रही है। ऐसे ही स्पीड बढ़ते बढ़ते, स्पीड जो है जो हर्ट्ज में नापी जाती है, वो स्पीड बढ़ते बढ़ते पेटाफ्लॉप्स में चली जाती है। ये इसकी स्पीड जो होती है ये पेटाफ्लॉप्स में पहुंच जाती है। पेटाफ्लॉप्स मतलब समझ रहे हो? पेटा मतलब होता है 10⁻15, तो 10⁻15 फ्लॉप्स में चली जाती है इसकी स्पीड, तो सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। अभी आज के टाइम पर अभी फ्रंटियर नाम का एक यूएसए ने बनाया हुआ है सुपर कंप्यूटर, जो कि आज तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि जापान का जो फुगाकू कंप्यूटर हुआ करता था, फुगाकू सुपर कंप्यूटर, उसको पीछे कर दिया है। या ये क्वांटेलियम में करता है गणना, क्वांटेलियम में, ये और भी और बड़ी चीज है। अगले चैप्टर में धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ जानेंगे कि क्वांटेलियम गणना क्या होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पर एक पॉइंट के रूप में मैं लिख दे रहा हूं कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। बनाया किसने है? यूएसए ने। ठीक है, फुगाकू को इसने पीछे किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसकी शुरुआत, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? सुपर कंप्यूटर, पहला जो सुपर कंप्यूटर था ना, एक्चुअली में पहला सुपर कंप्यूटर इसको बनाया था क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, या कहें क्रे रिसर्च कंपनी ने, इसका नाम था क्रे रिसर्च कंपनी।
तो क्रे रिसर्च कंपनी के ही थे साइमर क्रे, साइमर क्रे, ठीक है, साइमर क्रे। तो इन्होंने सबसे पहला बनाया सुपर कंप्यूटर, इसीलिए इनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। साइमर क्रे को, ठीक है। ये भी अमेरिका की ही कंपनी थी, अमेरिका के ही द्वारा बनाया गया। ये सुपर कंप्यूटर था, इतिहास इसका। अब भारत में सुपर कंप्यूटर आया तो किसने बनाया? देखो, भारत में सुपर कंप्यूटर की बात आती है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उनमें लगता है कि परम जो है, परम 800 वो है, लेकिन वो नहीं है एक्चुअल में। परम 800 1991 में बना, जबकि 1980 में ही भारत को पहला सुपर कंप्यूटर मिल चुका था। पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था, पहला सुपर कंप्यूटर, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था फ्लो सॉल्वर, फ्लो सॉल्वर। ये जो फ्लो सॉल्वर था, इसको 1980 में, 1980 में एक एनएएल, एनएएल संस्था है बेंगलुरु की, उसने बनाया था। एनएएल बोले तो नेशनल एरोनॉटिकल लैब, नेशनल एरोनॉटिकल लैब ने बनाया हुआ था। इसको बनाया था बेंगलुरु ने, बेंगलुरु में 1980 में। ये फ्लो सॉल्वर ये पहला भारतीय था, ठीक है। अगर उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं आई जिन्होंने अपने अपने कंप्यूटर्स बनाए। जैसे अगर परम सीरीज का पूछा जाए तो सी डैक एक संस्था है, सी डैक एक संस्था है पुणे की, उसने परम नाम का एक सीरीज चलाया। और परम 800 जो था ये इसका पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद इसने बहुत सारे चीजें बनाई, परम सिद्धि, ठीक है, परम रिद्धि, परम सिद्धि, परम परम लक्ष्य, बहुत सारी चीजें, मतलब परम सीरीज का जो भी होगा ना सब इसने बनाया है, ठीक है। किसने? सी डैक संस्था जो है पुणे की, उसने बनाया हुआ है, सी डैक नाम है इसका, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने परम नाम से पूरा सीरीज चलाई, परम, परम का जो भी आएगा वो इसी का होगा। इसके बाद एक और संस्था आई, अनुराग। अनुराग जो है ये हैदराबाद स्थित एक फर्म थी, हैदराबाद। और इसने इसने अनुराग ने बनाया पेस नाम से, पेस सीरीज चलाई। ये बेसिकली डीआरडीओ के लिए बनाया करता था, पेस सीरीज चलाई। तो पेस सीरीज के जो भी कंप्यूटर होंगे, परम सीरीज, इधर ये पेस सीरीज, ठीक है। तो अनुराग जो हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है, उसने पेस सीरीज का जो भी सुपर कंप्यूटर है वो सब इसने बनाया। इसके बाद एक आता है, एक और संस्था है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपने नाम सुना ही होगा, मुंबई में है। तो BARC ने अनुपम नाम से बनाया हुआ है, अनुपम। तो अनुपम नाम का जो भी कंप्यूटर होगा ये BARC का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं। अब परम सीरीज का आपको देखने को मिल जाए, जैसे बहुत सारे IITs में लगातार इंस्टॉल किए जाते रहे हैं, न्यूज बनती है, करंट अफेयर में आपको कवर कराता हूँ, परम सीरीज का एक फला फला करके जो भी परम धमाका फलाना होगा, ये सभी यहाँ पर बनेगा सी डैक में, ठीक है। सी डैक बोले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यहाँ पर बनेगा परम सीरीज, ठीक है। तो अगर ये परम 800 पूछा जाए तो ये आप बताएंगे सी डैक का पहला था, ये 1991 में एक्चुअली बना था, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1991 में बना था, ठीक है। तो 1991 में बना था, तो ये सी डैक का पहला हुआ, सी डैक का पहला, सी डैक का पहला, ठीक है। 1991 में ये बना था, जबकि फ्लो सॉल्वर जो था ये 1980 में ही बन गया था, ये भारत का पहला है, ठीक है, भारत का पहला। मोस्टली लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो ये तो रही आज की क्लास, आई होप आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी। अगले क्लास में अगर मूड बना अगला क्लास लेने का, तो अगला क्लास जो पढ़ाया जाएगा उसमें बाकी की चीजें पढ़ाई जाएंगी, कंप्यूटर का विकास आगे बढ़ाया जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।